ओके, अभी सभी लोग शक्तिमान बन जाएंगे, आइए बन जाओ आप लोग। बन गए? चलिए उंगली ऊपर कीजिए, अब सब उड़ जाएंगे आप लोग। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। क्योंकि वो बना है वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ पंच भूतों से। मैंने आज तक बंदूक नहीं, चाकू या तलवार यूज नहीं, सिर्फ रेस, आंखों से रेस। कुछ भी देख सकता है, कहीं भी जा सकता है, उड़ सकता है, गायब हो सकता है। सो लोग मुझे कहते हैं सर 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 अवेंजर्स आ गए सर, शक्तिमान की शक्तियाँ बढ़ाओ। मैंने कहा चुप, शक्तिमान से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। गाना लाइव में बोल दीजिए। मैं बोलता हूँ जी, गाना लाइव वो बोल चुके। कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah. So the song is live on our digital platform, that Basement International YouTube channel. So आपने अभी देखा, just हमने अभी पूरे audience के लिए, masses के लिए इसको live कर दिया है। One last but not the least, Shaktiman is our superhero, but this concept is about super teacher also. So here we are presenting ourselves, we are presenting our superhero, our own Shaktiman, as super teacher for kids of today, who can learn various things from him in the format they require to learn. In the way they want to hear. पर मैं कई बार कहता हूँ, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी, डांस के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, क्या कितना मुश्किल लगा शक्तिमान को गाना गवाने में और नचाने में। हमें तो कोई मुश्किल नहीं लगा, कितने सालों से आपको मैं हाँ, मैंने बहुत गाने बहुत सालों से बहुत गाने कर, और खुशी होती है इनके साथ काम करने के लिए एक और नयापन वापस रिटर्न हम लोग वापस आ गए। इनके वजह से हम लोग कम बैक हो रहे हैं। नहीं, अच्छा, इनके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना। सूर्य जी, एज ए म्यूजिक क्या कहना चाहेंगे? जी सूर्य कमल जी, आपने मैं आपको बता दूं, इनके गाने को बनाकर 4 बार या 5 बार मैंने जैसे वंदे मातरम को भी मैंने तीन सिंगरों से गवाया है। लास्ट का जो है वो गढ़वी जी हैं हमारे गुजरात के, कीर्ति गढ़वी, कमाल का गाना गा गए वो। उसके पहले शान ने गाया, और मुझे उनको भी बताने में मुझे शर्म महसूस होती थी, क्योंकि वो गाना इतने बड़े लेवल पे जाता है ना। मैंने उनसे भी गवाया, 2 बार गवाया। फिर आनंद जी ने कहा कि एक सिंगर मंगाता हूँ गुजरात से, फोक सिंगर टाइप, और वो कमाल का गा गया। 3 घंटे में रिकॉर्ड करके गया, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। वो भी मैं गाना शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में करूँगा। सो इन्होंने जो गाना बनाया, आप गाने की मुश्किलात या आसानीपन के बारे में कुछ बात करना चाहोगे? ऐसा है कि जिस दिन हमने रिकॉर्डिंग शुरू की तो भैया ने मुझे कहा कि सूर्य लंच के बाद करते हैं। मैं कहा चलिए लंच के बाद करते हैं। और जब हम शुरू हुए तो जिसको बोलते हैं कि 8, साढ़े 8, 9 बज गए, और एक ही टेक में, मतलब वो गाते रहे और मैं रिकॉर्ड करता रहा। तो भैया ने मुझे पहले कहा, देख भाई मैं सिंगर नहीं हूँ और तुम मीन मत निकालना। मैं कहा भैया आप डायलॉग कैसे बोलते हैं? वैसे आप इसको बोलते जाइए और गाने में इसको हम लोग करते जाएंगे। बट इन्होंने बहुत मेहनत की। गाने आज आप सोच सकते हैं शक्तिमान गाएंगे, वो भी मुकेश खन्ना जी, लेकिन गाया इनकी बहुत बड़ी, ये बहुत परिश्रम है इनका, बहुत ज़्यादा। मुझे कई बार कहा गया, सर आपकी आवाज़ में कंपन है। कंपन क्या होता है यार? तो बोला मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कंपन का है। मैंने कहा चल सीधा हो जाते हैं, और करते करते बहुत रिटेक्स किए। इनफैक्ट मैंने 4 बार रिकॉर्डिंग करवाई। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि टच वुड, इन्होंने भी मुझे थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पर, सर वर्ड्स बहुत अच्छे निकल कर, वेरी क्लियर वर्ड। सो क्रेडिट गोज टू सूर्य कमल। ये हमारे राजकमल जी के बेटे हैं। आप जानते हो कि महाभारत की थी हमने, और इनके साथ पुराना रिश्ता है मेरा। ये हमारे समित बंसल हैं, और कौन हमारी मारू को कोई नहीं बुलाया, मुकेश मारू हमारे कैमरामैन नहीं आ पाए। और तुम यूथ की तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? सर ये हमारे, हाँ बोलो। मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि हमारे हिस्ट्री में सिर्फ शिवाजी महाराज और फॉरेनर्स पे नहीं है, हमारे हिस्ट्री में भगत सिंह है, खुर्रम खान है, और बहुत जने जिन्होंने हमारे देश को लड़ने के लिए, देश को जीतने के लिए, फिर से हमारे पक्ष में लाने के लिए मेहनत की है। तो उनके बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी पढ़िए, और इस गाने के थ्रू उनके बारे में और जानिए। थैंक यू। ओके, अभी हम सब कुछ बोल गए या कुछ बोलना बाकी है? बाहर वाइट कर दे। ओके, शुड वी बिगिन? या सर, या। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप सभी को शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियाँ। आज शक्ति का बहुत बड़ी मांग है। शक्ति चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, शक्ति का प्रदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यही कहूँगा कि आज़ादी के वीरों की कथा सुहानी लगती है, लाख छिपाया जाए जानी पहचानी लगती है। मैं
कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन कहना पड़ता है कि शक्तिमान की कहानी भी जानी पहचानी लगती है। 19 साल के बाद में मैं बाहर आया हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की पूरी एक जनरेशन मेरे साथ पड़ी हुई है, एक नहीं शायद 2 जनरेशन। आज वो सब लोग माँ बाप बन गए। मेरे को, मैं अभी कल ही घूम कर आया हूँ अजमेर, जयपुर, जहाँ भी जाओ सब कहते सर आपने हमारा बचपन बनाया सर, यू मेड अवर चाइल्डहुड। और मैं समझता हूँ कि अब वो माँ बाप बन गए हैं, अब उनके बच्चे हैं आज की यूथ। ये गाना आज की यूथ को वो कहते हैं सर हमारे बच्चों को भी सिखाइए। मैंने कहा मैं और कुछ तो लेकर नहीं आऊँगा, एक और सीरियल, क्योंकि आज के जो वो उस ज़माने में 97 to 2005 था। मैं ओपनली कहता हूँ कि 97 के बच्चों से जो उस वक्त शक्तिमान ने मार्गदर्शन दिया था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आज 2024 के बच्चों को 10 गुना ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आजकल का बच्चा घुस गया है गूगल के, माँ बाप पीछे छूट गए, गुरु पीछे छूट गए, दोस्त पीछे छूट गए, भाई बहन पीछे छूट गए। ये उनका एक मोबाइल, उनका एक दोस्त होता है जो पकड़ के रखते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच में फिल्म देख रहे हो या रात को बैठकर वो देखते हैं। और इतने डिपेंडेंट हैं कि उनके पेट में भी दर्द होता है तो गूगल को पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। और आजकल की जो लड़कियां हैं जो टिशिंग वो ये करके जो सेल्फियाँ खींचती इधर से उधर से इधर से और फिर भेजती हैं अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने व्यूअर्स को, कैसी लग रही हूँ मैं। वो लोग बोलते हैं बोलता है वो, अरे मिरर के सामने खड़ी हो जाना मेरी माँ। एंड वॉच योरसेल्फ, यू सी दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग द टुडेज जनरेशन। क्यों मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि आज का बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में लिटरली घुस गया है। लिटरली मतलब मैं अगर शक्तिमान होता तो माँ बाप कुछ नहीं करते, मैंने देखा है। यहाँ तक कि छोड़िए, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर आप लोग समझ जाओगे, किसी को ये भी नहीं मालूम था कि हनुमान संजीवनी बाढ़ उठाकर किसके लिए लेकर आ रहा, करोड़पति में कॉल अ फ्रेंड चाहिए उनको इस बात का जवाब के लिए। साहब ये गलती उनकी नहीं है, गलती उनके माँ बाप की। माफ़ करना, इस इंसिडेंट में तो माँ बाप भी बहुत बड़े थे और वो भी रामायण के एक पार्ट थे। लेकिन बच्चे को कौन पकड़ेगा। माँ बाप जाता है कमाई करने को, बच्चे वाइफ जाती है किटी पार्टी पे और बच्चे आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहे हैं। क्या सिखाओगे आप? टाइम दीजिए, दोस्त बनाइए। इसलिए मैं कहता हूँ शक्तिमान की आवश्यकता है। और ये जो गाना बनाया है ये एक शुरुआत है। मैंने ये गाना इसलिए बनाया है कि आज के बच्चों को, जैसे मैं कहता हूँ कि कौन संजीवनी पहाड़ किसके लिए लाया था वो तो ठीक है, आज से 6 साल बीतने दीजिए, इंटेलिजेंस AI भी आ जाएगा। साहब ये बच्चे लोग दादाजी का भी नाम भूल जाएंगे अपने। दे आर सो मच अहेड, भाग रहे बच्चे भागते और भागते हैं। मैंने कई बार देखा भागते देखते और भाग रहे, भागो और जब पहुंचते हैं तो देखते कुछ नहीं है। तो किसी को पूछते ए तू क्यों भागा, मतलब मेरे को भी नहीं मालूम, सब भाग रहे थे इसलिए मैं भी भाग रहा। सी दिस इज व्हाट अ शक्तिमान इज नीडेड मोर देन 97 and I can't tell much about my progress of my film because that's one issue which I cannot openly discuss, but I can tell you बन रही है, बनेगी, क्या बनेगी। लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि आज के बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वो मार्गदर्शन जो है वो मैं समझता हूँ जो नया शक्तिमान आएगा, मुझे भी नहीं मालूम कौन आएगा, वो बच्चों को ज्ञान उतना नहीं देगा जितना पुराना शक्तिमान दे सकता है। क्या बात है, क्योंकि मेरी बच्चों के साथ केमिस्ट्री है, मैं बच्चों के साथ बड़ा हुआ। कई लोग पूछते हैं आपकी उम्र क्या, मैंने कहा 160 साल। मैंने कहा मैं बच्चों के साथ छोटा हो रहा हूँ। मैं उन बच्चों को मार्गदर्शन या देना जो आवश्यक है। नया आने वाला शक्तिमान शायद एक्शन करे, सब कुछ करे, परफॉर्म करे, ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ फाइट्स होंगे, लेकिन साहब जब सिखाने का मौका आएगा तो पुराना शक्तिमान आई थिंक आपको ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैंने धृष्टता की है, मैंने आज ये गाना बनाया है और एंड में कहा भी है कि ये तो शुरुआत है। आज़ादी के क्रांतिकारियों के नाम बच्चों को नहीं मालूम क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ नहीं बताया किसी को, उनको आतंकवादी बना के रख दिया है, जबकि उनको शहीदों को दर्जा देना चाहिए, जिसकी फ़ाइट हम जय हिंद अभियान में कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के बच्चों को मालूम पड़े कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं वो अपना जो आज़ादी लेकर जो गाना बहुत मशहूर है कि
बिना खड़ के बिना ढाल के आज़ादी हमने पाई है, बिना खड़ग बिना ढाल साहब नहीं है, बिना खड़ग बिना ढाल नहीं सर, लोगों के खून बहे हैं, कुर्बानियाँ हुई हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, आपने देखा होगा तुर्रम खान, इतने नाम हैं, 365 नाम है, हमारे पास पूरा एक कैलेंडर है, उनके बारे में कौन बताएगा साहब। इसलिए मैंने कहा चलो शक्तिमान को एक्टिवेट करते हैं, और इसीलिए मैंने ये धृष्टता की और ये गाना बनाया है। बहुत अच्छा लिखा गया है, मैं तारीफ़ करूँगा दीपक त्रिपाठी जी के, जो हमारे जय हिंद अभियान के योद्धा हैं, और ये हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सूर्य कमल जी, और उसको नचाया है हम लोगों को इन्होंने, पप्पू खन्ना जी ने, और इन्होंने डायरेक्ट किया है। और ये सब मेरे साथी हैं जिन्होंने ये गाने को अच्छा बन गया। मैं समझता हूँ मैं जितना, और एक बहुत बड़ी धृष्टता जो मैंने की है, मुकेश खन्ना दी एक्टर, मुकेश खन्ना दी सिंगर बन गया है। बट मैंने 3 गाने रिकॉर्ड किए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत 3 आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ द, उसमें मैंने शान से गवाया है। एक और गाना मैंने आनंद जी भाई से मैंने रिकॉर्ड करवाया है 7.5 मिनट का, बड़ी मुश्किल से मनाया उनको। मैंने कहा आप ही करेंगे, वंदे मातरम, द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। और इतना अच्छा बना है कि मैं पिछले 6-8 महीने से सोच नहीं पा रहा हूँ कहाँ शूट करूँ, क्या शूट करूँ। उन्होंने तो बोला कि मुकेश जी 90 साल हो गए, काय को मुझे तंग करते हो, अभी मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा आप ही करेंगे। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जब बनाऊंगा ना तो ऐसा बनाऊंगा कि वो झाड़ू मारने वाली बोलेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, ये नहीं वंदे, वो नहीं। अभी हमको चाहिए जो वर्ड्स नेताओं को भी नहीं मालूम होगा। सो मैं कह रहा हूँ कि मैंने गाने रिकॉर्ड किए हैं। पहला ये गाना मैंने एग्जीक्यूट करके शूट कर दिया है, जिसमें ये हम लोगों ने इसको शूट करके रिलीज़ किया है, और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है गाना, और भी हम करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई आई मेड दिस सॉन्ग। सिंपली आज के बच्चों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि हमें आज़ादी दे दी, हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इससे ज़्यादा भी क्रांति हुई थी। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड वी विल मेक अनदर 4 मैं और लेकर आऊँगा बाद में। अभी कुछ पर्सनल बातें करनी है तो हम वहाँ चलते हैं जी। सर लेफ्ट सर, सर इधर भी देखिए कैमरा में, क्या बात है। पहले कमर ऊपर वाला पूरी कर दे, ऊपर वाला ओके चलिए ये सर इधर कैमरा में, इस कैमरा में भी सर, इस कैमरा में मारिए। एक हमारे तरफ बंद हो जाएगा कैमरा, फिर मेरे को ढूंढता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, मारिए।